हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लास में। इसमें हम एंशंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, उसकी थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हड़प्पन कल्चर भी बोला जाता है। ये एग्जिस्ट हुआ था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इसका जो मेच्योर फेस है उसको कहते हैं 2200 बीसी से 2000 बीसी के बीच में, जिसमें ये अच्छी तरह फल फूल गया था। और इसको हड़प्पन नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये डिस्कवर भी 1921 में मॉडर्न साइट जो कि हड़प्पा सिचुएट है प्रोविंस ऑफ वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में, तो इसीलिए इसको हड़प्पन नाम दिया गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी खासियत क्या है? ये जो एरिया है ये ट्राइंगल फॉर्म करता है और ये अबाउट 1266 स्क्वायर किलोमीटर तक बड़ा है, मतलब 12,99,600 किलोमीटर तक। और ये जो है वो पाकिस्तान और एंशियंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया से बड़ा है। जो इसके ब्रिक्स हैं वो सेम साइज और सेम शेप के हैं हर जगह पे। चाहे आप हड़प्पा में चले जाओ या चाहे आप लोथल में चले जाओ, आपको हर जगह एक ही ब्रिक्स मिलेंगे। जो पहले लोग थे इसके, वो कॉटन और बेग ब्रिक्स का काम करते थे। ये पहले लोग थे और इसके जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इनके सील्स पर पाए जाते हैं। और सील्स क्या हैं? जो कि मर्चेंट्स उस टाइम पे यूज करते थे जब कॉइन्स नहीं होते थे। तो इसके जो रिमेन्स हैं मड ब्रिक प्लेटफॉर्म और स्ट्रीट्स और ड्रेन्स, वो भी इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट आता है कवरेज। तो कवरेज में ये किस किस को कवर करता है? तो कवरेज में ये कवर करता है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, फ्रिंजेस ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के कुछ एक भागों में राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में। नेक्स्ट आता है मेजर साइट्स। तो मेजर साइट्स हड़प्पा है जो पंजाब में है, मोहनजोदारो जो कि सिंध में है, और चनहुदारो जो कि जस्ट नियर टू मोहनजोदारो है, वो भी इसमें पाया जाता है। जो लोथल है वो गुजरात का है और ये गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको कि गल्फ ऑफ कमकत भी बोला जाता है, कमकत की खाड़ी जो कि अरेबियन सी में है, वो भी यहाँ पे पाया जाता है लोथल। कालीबांगन जो है वो नॉर्दर्न राजस्थान में मिलता है, जो कि कालीबांगन का मतलब ब्लैक बैंगल्स भी होता है। और बनवाली जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है। और हड़प्पा और मोहनजोदारो के डिस्टेंस जो है 483 किलोमीटर है और वो इंडस रिवर से लिंक्ड हैं। नेक्स्ट आता है मैप। तो मैप में आपको मैं मैप में दिखाना चाहूंगा। ये जो इंडस रिवर आप देख पा रहे हैं, इंडस रिवर, ये इंडस रिवर जो है वो मोहनजोदारो के जस्ट पास में पाया जाता है, मोहनजोदारो वहाँ पे। और जो घग्गर नदी है वहाँ पे काली बैंगन, ये काला बैंगन जो आप देख पा रहे हैं, काली बैंगन वहाँ पे मिलता है। और जो आपका रावी नदी है वहाँ पे आपका हड़प्पा पाया जाता है। तो ये है आपके मैप के थ्रू जो लोकेशंस हैं। नेक्स्ट मिलता है कि हड़प्पा कहाँ पे सिचुएटेड है। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पे है और जो कि मोंटेगेमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में है। जो ये एक्सकेवेट हुआ था, जब खुदाई हुई थी तो 1921 में हुई थी, जो कि लीडरशिप जिसकी की थी वो दयाराम साहनी और जॉन मार्शल थे। इसमें बहुत सारे ग्रेनरीज पाए जाते हैं जो कि बर्न्ड ब्रिक्स से बनाए गए हैं। और जो बर्न्ड ब्रिक्स है वो हड़प्पन सिटी का एक रिमार्केबल स्टेप है, क्योंकि इसमें जो कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग जो कि इजिप्ट वाले बनाते थे या मेसोपोटामिया वाले बनाते थे, लेकिन हड़प्पन सिटीज़ ने इसको बहुत ही लार्जर एक्सटेंट में बनाया था। जो लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैं ये भी यहाँ पाए जाते हैं, करीबन 2000 जो सील्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस भी थे यहाँ पे हड़प्पा में। और डिफरेंट टाइप ऑफ बरियल प्रैक्टिस में आप समझ सकते हैं कि इसमें दो लोगों को भी एक साथ बरियल भी किया जाता था, तो ये बहुत ही अलग टाइप का था। स्टोन सिंबल जो है मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मिलते थे यहाँ पे, जो स्टोन के सिंबल्स थे। पेंटेड पोट्री थी, क्ले फिगर्स थे, मदर गॉडेस। इसमें क्या था कि आपकी गॉडेस जो थी वो ज़्यादा मानी जाती थी एज कंपेयर टू मेल। तो कॉपर मेड मिरर भी यहाँ पे मिलते थे। नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट ये है आपका हड़प्पन, जहाँ पे ये सिटाडेल है।
ये सिटाडेल जो होता था ये अब सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सिटी होता था। यहाँ पे ही दरबार चलते थे, यहीं पे किंग्स और अगर कोई भी जो बड़े काम होते थे वो यहाँ पे होते थे बिजनेस रिलेटेड। एंड जो ये था वो नीचे सिटी था। और ये आपका ग्रेट बात है और ये आपके ग्रीनरीज हैं। नेक्स्ट आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है, मतलब मृतकों का टीला। ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, सिंध डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सिंध डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, नोन एज माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदारो जो था वो डिस्कवर किया गया था R.D. बैनर्जी द्वारा और लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसका जो लार्ज नंबर ऑफ स्तूपास यहाँ पे मिले हैं, उस स्तूपास से हम क्या समझते हैं? स्तूपास होते हैं डोम शेप्ड, जो कि स्तूपा बोला जाता है जिनको। ये बहुत ही लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है, मतलब इसमें खुदाई बहुत ज़्यादा की गई है। इसमें ग्रेट बाथ मिलता है आपका। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील जो है यहीं पाए जाते हैं मोहनजोदारो में। पशुपति सील यहीं पाया जाता है। पशुपति सील कौन से होते हैं? जो कि हमारे शिव जी के पशुपति उनका नाम था, तो शिव जी को इनको पशुपति भी बोलते हैं। एविडेंस ऑफ कॉटन क्लोथ है यहाँ पे। ग्रेट ग्रीनरी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ग्रेट असेंबली, यहाँ पे असेंबली भी बहुत ज़्यादा, हॉल्स एंड ऑल है। ब्रॉडेस्ट रोड है यहाँ पे। ब्रॉन्ज स्टेटस ऑफ डांसिंग गर्ल है, मतलब कि जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है वो डांसिंग गर्ल की वो पाई जाती है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उस जमाने में भी इतना अच्छा जो प्रिसीजन वाला काम था वो भी वहाँ पे करा जाता था। इसकी जो लार्जेस्ट बिल्डिंग जो कि पाई गई है इंडस वैली की वो मोहनजोदारो है, विच मे हैव बीन अ पैलेस। तो ये पैलेस भी हो सकता है, ऐसा मानना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है टीला ऊपर, और इसी को सिटाडेल भी बोलते हैं। सिटाडेल, इसको सिटाडेल बोलते हैं। और जो ये है नीचे, ये शहर हुआ करता था। इनके पास बड़ा सा गेट होता था, उसके अंदर शहर होता था। अगला है कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है इसको ब्लैक बैंगल्स भी कहा जाता है। और इसको ब्लैक बैंगल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे फायर अल्टार्स पाए जाते हैं। फायर अल्टार्स क्या होते हैं? अगर आप हवन वाला आपने देखा हो तो हवन जो होता है उसी की तरह ही ऐसे एक आहुति देने वाला भी बोला जाता है यहाँ पे फायर अल्टार्स को। और प्लग्ड शेयर ऑफ लैंड होते थे। प्लग्ड शेयर ऑफ लैंड मतलब जो कि हल जोताई के लिए होते हैं, जिसमें जोतते हैं हल। राजस्थान में पाया गया था रिवर घग्गर के किनारे, और ये डिस्कवर किया था ए घोष ने 1953 में। इसमें बोन्स ऑफ कैमल भी पाए गए हैं, एविडेंस ऑफ फरोज भी हैं और हॉर्स के रिमेन भी पाए गए हैं। हालांकि इंडस वैली में लोग हॉर्सेस को कम ही यूज करते थे, और ये थर्ड कैपिटल थी इंडस वैली की। ये आपका कालीबंगन है। अगला आता है लोथल। तो लोथल क्या है? लोथल बहुत ज़्यादा फेमस है अपने डॉकयार्ड्स के लिए, जो कि बर्न्ड ब्रिक से ही बने होते थे। ये पर्शियन सील्स भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियन सील्स मिलते थे यहाँ पे। फायर अल्टार्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, ये आहुति और ये उसके लिए थे, आग का बना हुआ। डबल बरियल, इसमें एक बहुत ही खास बात यह है कि 2 पर्सन जो थे उनको एक साथ बरीड किया जाता था। यूजुअली वो हस्बैंड एंड वाइफ होते थे। एट गुजरात नियर भोगवा रिवर, तो भोगवा रिवर में पाया गया है नियर पे, और SR राव ने इसको 1957 में डिस्कवर किया था। तो डॉकयार्ड एंड अर्लीस्ट पोर्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे राइस की हस्क पाई जाती है, राइस के छिलके। हाउस हैड फ्रंट एंट्रेंस, एक्सेप्शन है ये, क्यों? क्योंकि हर हाउस में बैक एंट्रेंस होता था, तो यहाँ पे फ्रंट एंट्रेंस है। बिसाइड द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पीछे है, और स्टोर हाउस यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट आते हैं, ये है आपका डॉकयार्ड जिसको आप देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट आता है चनहुदोरो। चनहुदोरो को सबसे ज़्यादा फेमस था अपनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल टाउन के लिए। इसमें बीड्स एंड बैंगल्स बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। ये राजस्थान में होना है, और बैंक्स ऑफ इंडस रिवर के किनारे पाया गया है। डिस्कवर्ड बाय गोपाल मजूमदार एंड मैके 1931। प्री हड़प्पन कल्चर है इसमें। जांगार कल्चर एंड जुकार कल्चर, इसके 2 कल्चर्स हैं। ओनली साइट विदाउट सिटाडल। तो सिटाडल मतलब इसमें गुंबद और ऊपर शहर, जो कि बड़े लोगों के लिए होता था, राजा या फिर कोई भी बड़े असेंबलीज के लिए, वो वहाँ पे नहीं था। लेकिन ये इंडस्ट्रियल टाउन था, तो इसके पास बहुत सारे औजार पाए जाते हैं, और इनके बरीड से ये साबित हुआ है। अगला है टाउन प्लानिंग सिस्टम। तो टाउन प्लानिंग सिस्टम इसमें सिटी बेस्ड था। सिटी बेस्ड टाउन प्लानिंग का मतलब आप क्या समझते हैं कि इनके पास प्रॉपर स्ट्रीट्स थे, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स थे, प्रॉपर चैनल्स थे फॉर सीवर्स एंड ऑल। रोड कट अक्रॉस द अदर ऑलमोस्ट एट राइट एंगल। तो रोड ऐसे काटे जाते थे एक दूसरे के
तो ये जो आपका बनता था ये राइट एंगल पे बनता था। और द सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू सो मेनी ब्लॉक्स, तो ब्लॉक्स में होते थे सिटीज, ऐसे करके ब्लॉक्स बने रहते थे, तो सिटीज ऐसे ब्लॉक्स में होते थे इनके। और इन मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, सुरकोटोडा, देयर वर लार्ज गेटवेज एट वेरियस एंट्री पॉइंट, तो वेरियस एंट्री पॉइंट्स में आपको लार्ज ऐसे करके एक एरिया मिलता था जहां से सिटी के लिए दरवाजा था। एट धोलावीरा लार्ज इंस्क्रिप्शन पॉसिबली अ फॉलन साइन बोर्ड और फाउंड क्लोज टू द मेन गेटवे, तो लार्ज इंस्क्रिप्शन जो कि पॉसिबली अ फॉलन साइन बोर्ड था वो भी यहाँ पे मेन गेटवे में मिलता है। द लेटर ऑफ द इंस्क्रिप्शन आर द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राइटिंग एवर डिस्कवर्ड फ्रॉम एनी हड़प्पन सिटी, तो ये सबसे ज़्यादा जिसमें हड़प्पन सिटी में सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो वहीं पे हैं। आगे जाते हैं, तो ये हड़प्पन टाउन जो था इसी का आपको बोला जाता है कि ये आपका एक एंट्रेंस पॉइंट होता था जहां से कि शहर के लिए जाया जाता था। अगला पॉइंट है सिटाडेल, तो सिटाडेल तो मैंने आपको बता ही दिया था कि सिटाडेल क्या है। सिटाडेल एक कोर फोर्टिफाइड एरिया और टाउन और सिटी, तो फोर्टिफाइड एरिया होता था एक कोर जैसा, इट मे बी फोर्ट्रेस, कैसल और फोर्टिफाइड सेंटर, तो ये फोर्ट्रेस भी हो सकता था, कैसल भी हो सकता था और फोर्टिफाइड सेंटर। इससे आप क्या समझते हैं, ये एक कैसल मतलब एक जहाँ पे राजा और फोर्ट्रेस मतलब जहाँ पे बड़े लोग रहते थे जो कि उस शहर को चलाते थे, या फोर्टिफाइड सेंटर होता था जिसको कि चारों तरफ किलेबंदी की जाती थी। ये हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है इनमें सिटाडेल सबसे ज्यादा पाए गए हैं। बिलो द सिटाडेल इन ई सिटी ले अ लोअर टाउन कंटेनिंग बिग हाउसेज विच वर इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल, जो आम नागरिक थे वो नीचे जो लोअर टाउन था उसमें रहते थे। ये यूजुअली क्यों होता था, ये यूजुअली होता था पब्लिक गैदरिंग्स के लिए, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए, तो ये इसीलिए में होता था। अगला है ग्रेट बाथ, तो ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार से आप क्या समझते हैं कि विशाल स्नानागार एक रिमार्केबल फीचर था मोहनजोदारो में, और इसमें एक टैंक होता था जो कि सिटाडेल में माउंट होता था और जो कि पानी देता था ग्रेट बाथ को, और ये एग्जाम्पल है ब्यूटीफुल ब्रिक वर्क का। इसमें क्या होता था, इससे साइड में जो था वो चेंजिंग रूम, क्लोथ्स रूम दिखता था और जो गैलरीज दिखती थी, और ये हर साइड से बाथिंग पूल एक्सेसिबल होता था हर रूम से। जो फ्लोर जो था बाथ ग्रेट बाथ का वो बर्न ब्रिक से बना होता था। इसकी डायमेंशन थी 180 फीट और हर मीटर में करीबन 3 फीट आपकी लंबाई होती है। 180 फीट बाय 108 फीट थी। बाथिंग पूल इज 39 फीट बाय 23 फीट विथ 8 फीट डेप्थ। देयर इज अ डिवाइस टू फिल एंड एम्प्टी एंड वाटर ऑफ द बाथिंग पूल, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट की बात है कि उस टाइम पे भी वाटर फिल और निकालने की आपके पास औजार होते थे। अगला आता है ग्रेनरी, तो ग्रेनरी से हम क्या समझते हैं कि ग्रेनरी से जहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता था, ये 45.71 मीटर्स लॉन्ग होता था, 15.23 मीटर्स वाइड होता था। आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ग्रेनरी होगी है। बट इन द सिटाडेल ऑफ हड़प्पा वी फाइंड एज मैनी एज 6 ग्रेनरीज, तो हड़प्पा में सबसे ज्यादा ग्रेनरीज पाए जाते हैं। वी कम अक्रॉस 6 ग्रेनरीज ऑफ 2 रोज, तो 2 रोज 6 ग्रेनरीज के पाए जाते हैं। हर ग्रेनरी कम से कम 15.23 मीटर्स इंटू 0.09 मीटर 6.09 मीटर्स होती थी, और ये फ्यू मीटर्स पाई गई है रिवर बैंक के। हड़प्पा में और 2 रूम और बनाए जाते थे जिसको बैरक्स कहा जाता था। वो पॉसिबली है कि वो लेबर के लिए बनाया जाता था जो वहां पे काम करते थे। आगे आता है स्ट्रीट्स, तो स्ट्रीट्स जो होते हैं हड़प्पा के वो बहुत ही ज़्यादा माने जाते हैं क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, नॉर्थ से साउथ ये क्या होता था, नॉर्थ अगर आप इसको नॉर्थ मानते हैं तो ये नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तो ये ऐसे स्ट्रीट्स हुआ करते थे इनके। और इसमें ये स्ट्रीट्स बहुत ब्रॉड हुआ करते थे, ये बहुत माइल्स तक सीधे ही होते थे, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे, चाहे इसमें बोलो चाहे इसमें बोलो चाहे इसमें बोलो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाते थे और ब्लॉक्स बनाते थे, और ऐसे ये स्ट्रीट्स होते थे। दे वर सुटेबल फॉर व्हील ट्रैफिक, कोई भी बलक्स कार्ट्स या फिर कुछ भी इसमें आया जा सकता था, घोड़ा गाड़ी कुछ भी। लेन्स जो होते थे स्ट्रीट्स से ज्वाइन होते थे, और स्ट्रीट लैंप्स, इनकी खास बात ये थी कि इनकी स्ट्रीट लैंप्स भी होते थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। आगे आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या था इनका, बहुत ही एलोबरेटेड था विथ अ रिमार्केबल फीचर। इनके ड्रेनेज सिस्टम में क्या था कि इनके ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड होते थे। किसी भी एंशियंट
सिविलाइजेशन, चाहे रोमन सिविलाइजेशन ले लो, चाहे कोई भी सिविलाइजेशन ले लो, इतना एडवांस ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम है मिला ही नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदारो वाज वेरी इंप्रेसिव। इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग और स्मॉल हाउसेज हैड हिज ओन कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। हर एक सिटी के पास अपना एक हाउस था और अपने कोर्टयार्ड और अपने बाथरूम थे। कालीबांगन में बहुत सारे हाउसेज थे जहां पे वेल्स भी पाए गए हैं। Agricultural life of Harappans. In earlier times, the Indus possessed more natural vegetation. बहुत ज़्यादा नेचुरल वेजिटेशन पाए गए हैं अर्लियर टाइम्स में, और इसी की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड थी। वहाँ पे पेड़ काटे जाते थे फॉर टिम्बर, फ्यूल, बार्किंग ब्रिक्स ऑन अ लार्ज स्केल एंड ऑल्सो फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा रेनफॉल अट्रैक्ट की और क्या हुआ, फ्लड आने लग गए और इसमें नेचुरल वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लग गया क्योंकि आपकी ओवर ग्रेजिंग होने लग गई, लार्ज स्केल में ग्रेजिंग होने लग गई, सप्लाई फ्यूल के लिए लकड़ियाँ काटी जाने लग गई, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होने लग गए, टिम्बर काटे जाने लग गए, तो पेड़ आपके बहुत कम हो गए। इसकी वजह से फ्लड्स आने लग गए। तो उन्होंने क्या किया, एक वॉल्स बनाए गए बर्न ब्रिक्स के, जो कि प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। लेकिन इंडस ने बहुत ज़्यादा अलुवियल सॉइल अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया, जो कि नाइल, इजिप्ट में भी इससे ज़्यादा फ्लड प्लेन्स के से ज़्यादा इंडस में ले गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने अब क्या करा, सीड्स जो थे उन्होंने उगाना फ्लड प्लेन्स की वजह से नवंबर में शुरू किया, और फ्लड वाटर जब कम रहता था तो वो हार्वेस्ट और रीप कर देते थे, और अप्रैल से पहले, क्योंकि उसके बाद फ्लड आता था। तो ये एक मेजर पॉइंट है। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में हमें सबसे मेन चीज़ ये पता चलती है कि वो एग्रीकल्चर के लिए ऑक्सन, बफेलोज, गोट्स, शीप्स, पिग्स, मतलब हर एक जानवर को यूज़ करते थे। लेकिन एसेज एंड कैमल सबसे ज़्यादा यूज़ करते थे। यही एक हॉर्स की वैरायटी है विच वर पॉसिबली यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। तो बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब क्या हो गया कि ये काम बहुत ज़्यादा करते थे। एविडेंस ऑफ द हॉर्स केम फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो एंड फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फ्यूग्राइन फ्रॉम लोथल। तो ये जो एविडेंस है हॉर्स का, ये एक मोहनजोदारो से बहुत ही सुपरफिशियल माना जाता है, क्योंकि मोहनजोदारो में सबसे कम हॉर्सेज यूज करते थे, बट अ डाउटफुल टेराकोटा फ्यूग्राइन। टेराकोटा क्या होता है, एक अर्दनवेयर होता है जो कि क्ले का बना रहता है और जिसको कि हम गर्म करके बनाते हैं। तो ये फ्यूग्राइन जो मिला है, फ्यूग्राइन मतलब फिगर, वो लोथल से मिला है। आगे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी में वो बहुत ही एडवांस थे, जैसे आपने देख चुके हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स यूज़ करते थे, रोड्स यूज़ करते थे, एकदम अच्छा सैनिटेशन प्लान था उनका, अच्छे रोड्स कटे हुए थे राइट एंगल्स में। तो इनका जो था ये ब्रॉन्ज एज की शुरुआत थी। इसमें क्या था, ब्रॉन्ज के टूल्स बनते थे, स्टोन के टूल्स बनते थे, वेरी वेल अकेंटेड मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता था। इसमें क्या था, ब्रॉन्ज का वो टिन और कॉपर यूज़ करते थे, लेकिन टिन की कमी के बावजूद वो क्या करते थे, स्मॉलर परसेंटेज ऑफ टिन यूज करते थे क्योंकि वो एक्सकेवेट कम होता था। आगे आते हैं ट्रेड में। तो हड़प्पन जो थे ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा कुशल थे। वो क्या करते थे, उनके पास ज़्यादा रॉ मटेरियल नहीं थी पर कॉमोडिटी बहुत प्रोड्यूस करते थे वो। दे डिड नॉट यूज मेटेलिक मनी, क्योंकि उनके पास सिक्के नहीं थे, तो वो क्या यूज करते थे, आपके ऐसी सिक्के नहीं थे तो वो यूज़ करते थे आपके जो करेंसी के दूसरे फॉर्म्स होते हैं वो यूज़ करते थे। जैसे कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या यूज़ करते थे, लेकिन आगे बताते हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली दे कैरीड ऑन ऑल एक्सचेंजेस थ्रू बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम यूज करते थे। अब बार्टर का मतलब क्या होता है कि बार्टर का मतलब होता है लेन देन। आप अगर कोई चीज देते हो तो उसके बदले में आपको कोई और चीज मिलती है। जैसे आप खाना के लिए चावल दोगे तो आपको दाल मिल जाएगी। ऐसे होता है बार्टर सिस्टम। इन रिटर्न फॉर फिनिश्ड गुड एंड पॉसिबली फूड ग्रेन देयर करेंसी। तो ये करेंसी इनको मानी जाती है। दे प्रोक्योर्ड मेटल्स फ्रॉम द नेबरिंग एरियाज बाय बोट्स एंड ब्लक कार्ट्स। तो ये नेबरिंग एरिया से मेटल्स लाते थे बोट्स और ब्लक कार्ट से। दे प्रैक्टिस नेविगेशन। नेविगेशन उन्होंने यूज किया अरेबियन सी में, क्योंकि वो इंडस रिवर के काफी करीब थे। दे न्यू द यूज ऑफ व्हील, कार्ट्स एंड सॉलिड व्हील्स वेर यूज इन हड़प्पा। तो हड़प्पा में व्हील्स यूज हुए, कार्ट्स यूज हुए, सॉलिड व्हील्स यूज हुए। नेक्स्ट आते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में एक चीज इसमें आपको बहुत ज्यादा ही मिलेगी, वो है वुमेन। वुमेन के फिगराइंस जो है टेरिकोटा से मिले हैं। उसमें फिगराइन में प्लांट जो है एक एम्ब्रियो, वुमेन के एम्ब्रियो से मिलता है। एम्ब्रियो जो होता है वो पेट में होता है। प्रोबेबली द इमेज रिप्रेजेंट द गॉडेस ऑफ अर्थ। तो गॉडेस ऑफ अर्थ कहा गया है वुमेन को, और प्लांट नेचर को कहा गया है। तो
इंटीमेटली कनेक्टेड विद द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पे वो बहुत ज़्यादा नेचर पे बिलीव करने वाले लोग थे। हरप्पन्स देयरफॉर लुक्ड अपॉन द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड वर्शिप्ड हर इन द सेम मैनर एज इजिप्शियन वर्शिप्ड द नाइल गॉडेस आइसिस। हरप्पन्स वर्शिप्ड नेचर फॉर टू रीजन आउट ऑफ फियर, एक तो डर की वजह से और एक इग्नोरेंस की वजह से। एक तो वो नेचर को इग्नोर कर रहे थे, फ्लड्स आ रहे थे, इसीलिए वो इनको पूजा करने लग गए। तो आगे आता है ट्री एंड एनिमल वर्शिप। द पीपल ऑफ इंडस रीजन ऑल्सो वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स विच वर वर्शिप्ड इन हरप्पन टाइम्स एंड मैनी ऑफ देम रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स। तो सील्स पे वो बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेड दिखाई गए हैं जो हमने एक्सकेवेट करके निकाले हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज हम्प्ड बुल। तो हम्प्ड बुल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया था उस जमाने में। वेट्स और मेजर, तो वेट्स और मेजर में इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वेट्स और मेजर जो होते थे 16 के मल्टीप्लिकेशन में होते थे। 16 4 जा 64 होता था, 16 10 जा 60, 16 20 जा 320 और 16 ये 040। तो इसमें 16 जो आनाज है इंडिया में अभी भी 1 रुपी चलता था, तो ये इधर से लिया गया था। जो हरप्पन्स थे वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे मेजरमेंट में। वी हैव कम अक्रॉस स्टिक्स इंस्क्राइब्ड विद मेजर मार्क्स, वन ऑफ दीज इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। हरप्पन पॉटरी एंड सील्स। द हरप्पन वर ग्रेट एक्सपर्ट इन द यूज ऑफ पॉटरी व्हील्स। वी कम अक्रॉस न्यूमरस पॉन्ड्स पेंटेड, प्लेन पॉटरी इज कॉमन। तो पॉटरी उनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे, प्लेन पॉटरी बहुत ज़्यादा बनाते थे। सील्स जो है वो ग्रेट आर्टिस्टिक सील्स उन्होंने बनाई गई है, उसमें बहुत सारे जानवर भी थे इंस्क्रिप्शन, जैसे बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट एंड एलिफेंट। 2000 सील्स जो है वो पूरे टोटल पाए गए हैं वहाँ पे। सील्स जो है वो यूनिट होती थी ट्रेड एंड कॉमर्स की और एक एजुकेशनल टूल भी होती थी जिससे पता चलता था उनको। तो इमेजेस एंड टेरिकोटा। इमेजेस एंड टेरिकोटा से आप क्या समझते हैं? इमेजेस एंड टेरिकोटा ये होता था कि जो हरप्पन आर्टिशियन थे वो ब्यूटीफुल इमेजेस बनाते थे मेटल के। तो अ वुमेन डांसर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वुमेन डांसर मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज द बेस्ट स्पेसिमेन, जो आज तक पता नहीं लग पाया कि वो इतना अच्छा आर्टिस्टिक और प्रिसीजन काम कैसे कर लेते थे। एक्सेप्ट फॉर अ नेकलेस सी इज नेकेड। सो नेकलेस पहनी हुई थी, बाकी वो पूरी नेकेड थी। वी गेट अ फ्यू पीस ऑफ हरप्पन स्टोन स्कल्पचर्स। तो हमें कारीगरी मिलती है पत्थरों पर भी। वी गेट मैनी फिगराइंस मेड ऑफ फायर ब्लेड अर्दन क्ले कॉमनली कॉल्ड टेराकोटा। ये मैंने आपको समझा दिया था। दीज वर आइदर यूज्ड एज टॉयज और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। तो ये या फिर टॉयज की तरह यूज होते थे या फिर वर्शिप पूजा करने के लिए यूज होते थे। ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे? बर्ड्स, डॉग, शीप, कैटल्स एंड मोंकीज इनमें बनाया जाता था। नेक्स्ट आते हैं हाउ हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइंड। तो डिक्लिनेशन के बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, उसमें से 2 मेजर थ्योरीज तो दिए गए हैं। एक तो है कि ये फ्लड की वजह से डिमिनिश हो गया, गायब हो गया क्योंकि फ्लड बहुत ज़्यादा आ गया था, और एक है आर्यंस की वजह से ये गायब हो गया था। तो ये 2 पॉइंट्स बोले जाते हैं कि आर्यंस हमारे वहाँ पे जब आए थे सेंट्रल एंड यूरोप से, तो उन्होंने हमारे हरप्पन जो सिविलाइजेशन थी उसको ख़त्म कर दिया। तो गाइज ये था हमारा पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आगे भी ये बहुत सारी आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड आपकी ज्योग्राफी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ ज्वाइन टेलीग्राम फॉर PDF एंड बुक्स लाइक SSC एंड UPSC। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है SSC एंड UPSC। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।